सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। या आई नो कि मैं अभी एक नया व्लॉग डाल रही हूँ आफ्टर 1.5 years ऑफ ब्रेक। आई नो कि काफ़ी टाइम बाद मैं एक व्लॉग डाल रही हूँ, बट यू मे थिंक कितने सालों से कहाँ थी, इतने टाइम से कहाँ थी, एक व्लॉग भी नहीं आया। देन आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इन 1.5 सालों में लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आए। तो इन चेंजेस के बीच में व्लॉग बना पाना दैट वाज नियर अबाउट इम्पॉसिबल। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है व्लॉगिंग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई विल टेल यू कि इन 1.5 सालों में क्या हुआ था जिस वजह से मैं व्लॉग जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो जैसे कि आप मेरे जो लास्ट व्लॉग था उसमें मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था, दैट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट एंड अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं हुआ। तो मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी, डिप्रेशन में थी कि इतने साल की मेहनत और ये थर्ड अटेम्प्ट स्टिल प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं हुआ है, व्हाट शुड आई डू नाउ। एंड फिर 2 दिन मैं इसी डिलेमा में रही। मेरा जो रिज़ल्ट है वो अक्टूबर में आया था आई गेस, नहीं अक्टूबर, दैट टाइम वॉज कोविड टाइम 2021 एंड आई गेस सितंबर अक्टूबर नवंबर कुछ में आया था रिज़ल्ट, या नवंबर कुछ में आया था आई गेस। सो रिमेंबर नहीं कर रही हूँ मैं। सो उस टाइम पे मुझे था कि अब कुछ तो करना पड़ेगा कि एक यूपीएससी को लेके ही लाइफ भर में नहीं बैठ सकते, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतने सारे साल जो है 4-5 साल जो है वो दिए थे ऑलरेडी। सो आई थॉट कि कुछ मुझे अलग करना चाहिए, एक अलग माहौल में मुझे निकल जाना चाहिए कि ये जो माहौल है इसमें से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। देन आई थॉट कि ठीक है, थोड़े टाइम ही सही, आई विल डू अ प्राइवेट जॉब। ठीक है, तो बट अच्छी जगह करूँगी ताकि मुझे एक्सपोज़र भी मिल जाए। देन मैंने साथ में सोचा कि पढ़ाई भी रुकनी नहीं चाहिए, तो मैंने इग्नू यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दिया, साथ में जॉब के लिए भी अप्लाई कर दिया एंड विद गॉड ग्रेस मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई एंड आई हैव शिफ्टेड टू दिल्ली ऑन जनवरी 1 तारीख को मैं दिल्ली निकल गई एंड दैट वाज जर्नी वाज आल्सो वेरी लाइक हेक्टिक जर्नी। वो जर्नी कभी नहीं भूल नहीं सकती जब मैं दिल्ली में गई थी। देन आई वेंट टू दिल्ली, मैंने जॉब ज्वाइन करी। वो पूरा माहौल मेरे लिए एकदम नया था बिकॉज वो मैं कभी उस एक्सपोजर में गई ही नहीं थी। मैं जैसे मैंने कॉलेज छोड़ा, कॉलेज में मैं घर से जाती थी, घर से चल के जाने की दूरी थी। सब कंफर्ट जोन था मेरे लिए और मैं घर पे भी रही, पढ़ाई करने के दौरान मैं बाहर नहीं जाती थी। तो मैं, मेरी फैमिली, मेरा रूम, बस मेरी दुनिया यही हुआ करती थी। बट व्हेन आई स्टेप आउटसाइड तो मैंने दुनिया देखी कि भाई यहाँ पे तो कितना अलग है सब कुछ। तो उस माहौल में एडजस्ट कर पाना दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। बट समहाउ बोलते हैं ना, जिसने यूपीएससी किया हो वो कोई भी माहौल में फ़िट हो सकता है और अपना 100% भी दे सकता है। विद इन 2 to 3 months मैंने काफ़ी अच्छा अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढाल लिया था और कंपनी में भी अपना परफॉर्मेंस मैंने काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव किया एंड एक बहुत अच्छी दोस्ती बन गई मेरी लोगों के साथ, बहुत सारे दोस्त बने मेरे, कंपनी में भी एक अच्छा नाम हो गया एंड विद दैट आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड, लाइक मैं मास्टर्स कर रही थी, उसका भी एग्ज़ाम हो गया। तो 1 साल मेरा काफ़ी स्मूथली निकला, पैसे कमाए मैंने। वो एक फीलिंग आता है ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, वो फीलिंग लाइक वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फीलिंग है। इतने टाइम तक आप अपने घर पे थे, अपने पेरेंट्स पे पैसे आप यूज़ कर रहे थे, एक लिमिटेशन होती है हर चीज़ की। और ऐसा नहीं है कि आप उसको आपको हर चीज़ का एक जवाब देना पड़ता है। अब ऐसा था कि मेरे पास बहुत सारा पैसा, मतलब ठीक ठाक पैसा आ गया कि मैं एक लाइफ मेरी इंडिपेंडेंट सी हो गई। मैं अपने हिसाब से कहीं भी घूमने जा सकती हूँ, अपने पैसों से मैं मतलब जो कमाती हूँ उससे कुछ भी कर सकती हूँ, किसी को कोई मुझे हिसाब नहीं देना है। ऑल्दो मुझे पहले भी नहीं देना होता था, बट स्टिल मतलब मन में होता है कि अपने पैसे तो लाइक आप खर्च करो जैसे मर्जी, लेकिन आप पेरेंट्स के जब पैसे खर्च करते हो तो आपको बहुत सोचना पड़ता है। देन ऐसे गया, फिर देन आई थॉट कि अगर मुझे एक प्राइवेट जॉब ही करना था देन वाई आई हैव स्टार्टेड दिस जर्नी फॉर यूपीएससी। तो मेरा मोटिव तो सिर्फ पैसा कमाना तो कभी था ही नहीं। ऑल्दो मेरी अच्छी प्रमोशन हुई, मेरी काफ़ी अच्छी इंक्रीमेंट हुई, बट स्टिल मुझे वो लाइफ में वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था जो मुझे यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान मिलता था।
देन आई हैव टेकन अ वेरी टफ डिसीजन। मैंने सोचा ठीक है, इतने साल मैंने दिए हैं, एक साल और सही, एक अटेम्प्ट और सही, लेट्स लीव द जॉब। मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया। वो एक बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही टफ डिसीजन था कि आप एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आपके पास मंथली सैलरी आती है एंड अचानक वो सैलरी बंद हो जाए, देन अगेन आप वही सारे सिचुएशन में वापस जा रहे हो जहाँ से आप निकल के आए हो। बट स्टिल आई थॉट कि मुझे एक चांस और लेना चाहिए, क्या पता निकल जाए। बट अगेन यही भी था कि नहीं निकला तो भी क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर में कैसे जॉब करना है, कैसे सर्वाइव करना है, ये तो मैं सीख ही गई हूँ। देन मैंने रिज़ाइन कर दिया और 2023 के स्टार्टिंग में ही मैं घर वापस आ गई हूँ और मैंने दोबारा से अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट किया है। ऑल दो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज मतलब 1.5 साल से मैंने किताबों का हाथ नहीं लगाया है। मास्टर्स करी थी वो अलग चीज़ है, बट उसमें भी इतना कुछ मैंने नहीं पढ़ा था। तो मतलब फुल टाइम स्टडी में इन्वॉल्व हो जाना और उस माहौल में वापस आना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो पहले 2 महीने तो मतलब जनवरी और फरवरी तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। मैंने वो सारी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करी जो कि स्टैटिक पोर्शन होता है। देन आई हैव स्टार्टेड लाइक 1-2 मॉक्स दिए, बहुत ख़राब मार्क्स आए हैं ऑल दो, बट हाँ ठीक है, मैंने जर्नी शुरू कर दी है। अब रिज़ल्ट जो भी हो ठीक है, बट मुझे था कि भले हार जाओ लेकिन कोशिश तो करनी बनती है। तो कोशिश है मेरी, ऐसा ना हो कि आगे जाके लाइफ में रिग्रेट हो कि तुमने कभी ट्राई ही नहीं किया। तो इसे मैं वापस आ गई हूँ। सो दिस इज़ द बैकग्राउंड कि 1.5 साल से मैं कहाँ गायब थी। तो मैं आपको अपना स्टडी रूम दिखाना चाहूँगी। ऑल्दो रूम तो वही सेम है जो पहले था, पर थोड़ा बहुत मैंने रीऑर्गेनाइज़ किया हुआ है इसको। तो ये मेरा स्टडी टेबल है, तो ये मेरा पड़ा हुआ सारा सामान यहाँ पे, और यूपीएससी का जो सिलेबस है वो मेनली मैंने यहाँ रखा हुआ है। ये मेरा प्रिंटर है और ये मेरा बुक शेल्फ़ है जहाँ पे मैंने किताबें रखी हुई हैं। और तो ये जो ऊपर वाला शेल्फ़ है इसी में है मेरी किताबें, जो नीचे वाली सारी शेल्फ़ है वो सारी पुरानी किताबें हैं, तो उसका मुझे कोई यूज़ नहीं है। सो ये जो किताबें हैं ऊपर यही है मेरे यूज़ का। सो दिस इज़ माई, और वो जो रूम है वो मेरा यही है। ऑल्दो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने व्लॉग शुरू कर दिया है, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं रेगुलर व्लॉग डालूँ। सो बिकॉज कि आपको पता ही है प्रीलिम्स एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है। आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट इन दिस थिंग, बट आई कैन प्रॉमिस कि मैं हर रोज़ का आपको व्लॉग डालूँगी। सो दिस इज़ माई रीस्टार्ट. So thank you so much for watching my vlog. So have a great day. Bye bye.